हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो पी रेशियो पे फोकस्ड होने वाला है। इस वीडियो में आपको पी रेशियो और इंडस्ट्री पी के बारे में ए टू जेड बताया जाएगा और इस वीडियो के बाद आप खुद पी रेशियो को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे स्टॉक एनालिसिस पे। इस पी रेशियो को समझने के लिए हमें जो है फाइनेंशियल रेशियो को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल रेशियो का उपयोग फंडामेंटल एनालिसिस में होता है, यानी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। चार तरह के फाइनेंशियल रेशियो होता है, जिसमें पहला फाइनेंशियल रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये हमें इसमें जो है 4 रेशियो मेन आता है। इबिटा मार्जिन जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, पैट मार्जिन जिसको नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओई एंड आरओसीई। तो आरओई एंड आरओसी का हम बहुत बार जिक्र करते रहते हैं। इबिटा मार्जिन होता है मतलब कि ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि ऑपरेशन का जो सेल्स है उसमें ऑपरेशन का जो है एक्सपेंसेस आप माइनस कर दीजिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा। पैट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन क्या होता है कि हर चीज़ जो भी कंपनी पर लायबिलिटी है सब चीज़ पे करने के बाद जो पैसा बच रहा है, यानी उसके बाद किसी और को कुछ पे ना करना पड़े, टैक्स भी देने के बाद जो पैसा बच रहा है वो नेट मार्जिन होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी के मुकाबले कितना रिटर्न कमा रही है और कैपिटल इम्प्लाइड के मुकाबले कितना रिटर्न कमा रही है, ये होता है आरओई एंड आरओसीई। कैपिटल रिटर्न मतलब कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है और ये हमें बताती है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा तरीके से काम कर रहा है और कंपनी जो है प्रॉफिट कितने अच्छे तरीके से जनरेट कर पा रही है। एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दो अलग अलग कंपनी, दोनों ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और एक ही तरह का बिजनेस है, लेकिन एक जो है 10 रुपये कमा रही है, दूसरा 20 रुपये कमा रही है। तो ज़्यादा अच्छा कौन माना जाएगा? जो 20 रुपये कमा रही है, 100 रुपये लगा के 20 रुपये कमाया, उसके उससे कम अच्छा माना जाएगा जो 100 रुपये लगा के मात्र 10 रुपये कमा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें बढ़िया बात है, उतना ही स्टॉक की क्वालिटी अच्छा माना जाएगा। तो ये आर ओ सी आर ओ ई जितना ज़्यादा होगा ना, पैट मार्जिन जितना ज़्यादा उतना ही बढ़िया बात है। दूसरा होता है लिवरेज रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें दो रेशियो मेन होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि ये बताता है कि इक्विटी के मुकाबले कंपनी पर कितना डेट है या कितना लोन है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कि अगर लोन है तो इंटरेस्ट को किस तरीके से वो पे कर रही है, इंटरेस्ट पे करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है। ये बताती है कंपनी का सस्टेनेबिलिटी, यानी कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलेगी या कंपनी लोन के जाल में फंस के बंद तो नहीं हो जाएगी। मतलब डेट का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उतना ही बढ़िया। एक के नीचे है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, एक के ऊपर है तो थोड़ा खराब माना जाता है। बट अलग ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि एक के ज़्यादा भी होता है तो भी हम उसको खरीदते हैं, क्योंकि उस सेक्टर के डेट टू इक्विटी रेशियो हाई ही होता है। आईटी इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो डेट टू इक्विटी बहुत कम मिलेगा, 0.05, 0.03 या जीरो भी मिलेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट पे करने के बाद कितना आपके पास बच रहा है, ये जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही बढ़िया। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 है मतलब कि इंटरेस्ट जितना है उसके 5 गुना कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगला होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो बताता है कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। ये इसमें ये चार तरह के मेन होता है, और भी होता है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यानी कि कंपनी का स्टॉक कितनी जल्दी खाली हो जाता है। जितना जल्दी खाली होगा उतना ही कंपनी को बढ़िया माना जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही अच्छी बात है। इतना ही मतलब समझिए कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड है और जल्दी जल्दी उसका सामान बिक जा रहा है, तो उससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये तीन जो रेशियो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिवरेज रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, ये इस कंपनी के क्वालिटी को बताता है, स्टॉक की क्वालिटी को बताता है, फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। अगला जो है रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ये बताता है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है। जिसमें तीन रेशियो आता है: प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इन तीनों में सबसे जो मोस्ट पॉपुलर और यूज होने वाला रेशियो है वो पी रेशियो है। मैंने एक स्टॉक के प्राइस में एक स्टॉक के अर्निंग से डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो है पी रेशियो निकलता है, और उसके बाद हम उसको स्टॉक को सस्ता महंगा उसको हम देखते हैं। पी एस रेशियो, पी बी रेशियो उतना कामयाब नहीं है, सेल्स और बुक वैल्यू वाला है ना। तो हम पी रेशियो पे ही फोकस्ड होने वाले हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, हम सिर्फ इसी पे फोकस्ड रहेंगे। पी रेशियो और इंडस्ट्री पी को समझना है तो आपको कुछ टर्म भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम चार चीज एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कोई कंपनी है जो कि नंबर ऑफ शेयर्स जो उसका 10 है और स्टॉक प्राइस 200 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने कितना का कमाई किया है? 100 रुपये का। और खर्चा कितना कंपनी ने किया है? 50 रुपये का। ये चार चीज़ हम सपोज करते हैं कि शेयर कितना है? 10, स्टॉक प्राइस 200 है, सेल्स कंपनी ने 100 रुपये का कमाई किया है, उसमें से खर्चा कंपनी का है 50 रुपया। अब हम ईबिटदा निकालेंगे।
EBITDA कितना मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे, मतलब 100 में 50 माइनस करेंगे तो 50 होगा। यानी ये वो अर्निंग प्रॉफिट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें अभी टैक्स देने हैं, डेप्रिसिएशन को दिखाना है, अमोर्टाइजेशन को दिखाना है। सब चीज़ दिखाने के बाद बचता है, उसको बोलते हैं नेट मार्जिन या पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वो प्रॉफिट होता है जिसमें से अब किसी को कुछ नहीं देना है, ये पूरा पॉकेट में आएगा। इसमें टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंसेस, हर तरह के एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और ये मान लेते हैं कि कंपनी का है 40। अब हम निकालते हैं पीएस, पीएस रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, जो वैल्यूएशन में यूज होता है। फिर हम निकालेंगे पी रेशियो। तो पीएस मतलब क्या हो गया, एक स्टॉक का प्राइस में एक स्टॉक के सेल से डिवाइड करते हैं। तो एक स्टॉक का सेल्स में सेल्स पर शेयर कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, उसमें जो कितने शेयर थे उससे डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर का सेल्स मिल जाएगा। यानी कि 100 था ना, ऊपर हमने दिखाया 100 है सेल्स और 10 है शेयर इसका, तो डिवाइड कर दिया तो 10 हो गया सेल्स पर रेशियो। अब पीएस रेशियो निकल जाएगा, प्राइस टू सेल्स रेशियो, मतलब एक स्टॉक के प्राइस में एक स्टॉक के सेल्स से डिवाइड करेंगे तो 200 इसका है प्राइस और एक सेल्स पर प्राइस पर शेयर था 10, डिवाइड करके आ गया 20, तो 20 हो गया पीएस रेशियो। ऐसे हम निकालेंगे पी रेशियो निकलता है इसी तरीके से। तो अर्निंग्स पर शेयर मतलब, अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, एक शेयर का कितना अर्निंग है, अर्निंग मतलब कि प्रॉफिट, यहाँ पे अर्निंग मतलब प्रॉफिट होता है। तो इसमें पैट, पैट मतलब कि जो शुद्ध लाभ है, जो हर चीज़ पे करने के बाद जो लाभ बचा, कमाई बचा, प्रॉफिट बची, उसमें शेयर, टोटल शेयर से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का शुद्ध लाभ मिलेगा। एक शेयर का देखिए 40 था टोटल, पैट कितना था 40, ऊपर आप देख सकते हैं, और शेयर कितने थे 10, तो डिवाइड करके आ गया 4। तो ईपीएस इसको बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर हमें निकल गया 4। अब हम पी रेशियो निकालेंगे। पी रेशियो मतलब एक स्टॉक के प्राइस में एक स्टॉक के अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं। स्टॉक प्राइस था 200 और ईपीएस कितना हमने निकाला अभी 4, तो इसमें 200 में 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 50। तो हमने इस तरह से सीखा कि कैसे पी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अब सेक्टर या इंडस्ट्री पी क्या होता है, ये होता है कंबाइंड पी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कंपनीज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट इन ए पर्टिकुलर सेक्टर। जिस सेक्टर का स्टॉक है, मान लो केमिकल का स्टॉक आपकी आप देख रहे हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री में जितने भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जो ट्रेड नहीं कर रहे हैं उसको नहीं लेना है, जो ट्रेड कर रहे हैं उसका कंबाइंड पी भी कुछ होगा, उस कंबाइंड पी को बोलते हैं सेक्टर पी या इंडस्ट्री पी, मतलब जितने कंपनी सबका पी उसमें आ जाता है। अब हम पी रेशियो को अलग से समझते हैं क्योंकि पी रेशियो पे हम फोकस्ड हैं। तो पी रेशियो पे एक रिकैप कर लेते हैं। पी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, ईपीएस चाहिए, अर्निंग पर शेयर चाहिए। अर्निंग पर से मतलब एक शेयर का अर्निंग, टोटल अर्निंग, तो एक शेयर का अर्निंग कैसे मिलेगा, टोटल अर्निंग में टोटल शेयर से डिवाइड कर देंगे। टोटल अर्निंग मतलब टोटल प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट जो बचा, तो नेट प्रॉफिट में टोटल शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है तो ईपीएस मिल जाता है। अब पी रेशियो में भी क्या करते हैं, पीई रेशियो नाम से स्पष्ट है, मैंने एक स्टॉक के प्राइस में एक स्टॉक के अर्निंग से डिवाइड कर दीजिए। तो एक स्टॉक का प्राइस में एक स्टॉक के अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं। एक स्टॉक का अर्निंग हमने ऊपर निकाला ईपीएस, तो उससे डिवाइड कर देते हैं, पी रेशियो निकल जाता है। बहुत आसान चीज़ है। इंडस्ट्री पी क्या होता है, कंबाइंड पी ऑफ ऑल कंपनीज इन इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री की आप पी की इंडस्ट्री पी लेना चाह रहे हैं, उस इंडस्ट्री में जितने भी शेयर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उसका कंबाइंड पी एक निकलता है, आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। अब देखिए हम इस पी रेशियो को इंडस्ट्री पी से कैसे कंपेयर करते हैं। अगर स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से कम है, माने इंडस्ट्री पी मान लिया 50 है और स्टॉक का पी 40 से कम है, तो मान लीजिए, तो समझा जाता है कि स्टॉक सस्ती है, चीप है। अगर इन स्टॉक का पी ज़्यादा है, मान लिया इंडस्ट्री का पी 50 था और स्टॉक का पी 70 चल रहा हो, तो मतलब इसका मतलब कि स्टॉक जो है एक्सपेंसिव है, महंगी है। ये हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर कर करके अनुमान लगाते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री पी में क्या होता है, इंडस्ट्री पी में मतलब बाकी सारे, इससे मतलब ये पता चलता है कि बाकी उस इंडस्ट्री में जो शेयर है ना, उसको लोग कितना प्राइस दे रहे हैं। पी मतलब हो गया कि 1 रुपया अगर अर्निंग कमा रही है, एक देखिए पी रेशियो, स्टॉक प्राइस में हमने अर्निंग से डिवाइड किया, मैंने 1 रुपया अगर अर्निंग कमा रही है कंपनी, उसके मुकाबले लोग उसको कितना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। तो 1 रुपया कंपनी कमाती है, उसके मुकाबले अगर 10 रुपया देने के लिए तैयार है तो उसका पी हो गया 10। तो ये पता चलता है कि कितना प्राइस उसको मिल रहा है। पी रेशियो का सही तरीके से इस्तेमाल अगर आपको करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
सबसे पहले ये मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल रेशियो है, सबसे फाइनेंस पॉपुलर है, हर आदमी इसको चेक करता है। सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले क्या होता है, पॉकेट, आप कुछ भी खरीद जाएंगे तो पॉकेट पे लोड आएगा। आप सब्जी बाजार जाइए, सब्जी खरीदिए तो आप तीन चार जगह चेक करते हैं कि अगर आलू ही खरीदना है तो कौन किस भाव में दे रहा है, फिर जो सस्ता देता है उसको खरीदते हैं। क्योंकि अब देखिए कई बार क्या होता है, कंपनी डिस्काउंट देती है 5% 10% ऑफर चलता है, तो हम ऑफर की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा सेव हो जाएगा, कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही है। तो सस्ता हर आदमी लेना चाहता है, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल रेशियो है। डू नॉट बाय स्टॉक्स विथ हाई पी, बहुत महंगा पी पे अगर कोई स्टॉक मिल रहा है ना तो नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन कई बार खरीदना पड़ता है, हम आगे देखते हैं। पी इज लिंक्ड विथ परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक, परफॉर्मेंस स्टॉक का देखना चाहिए, उससे पी लिंक्ड होता है। यानी कि हम पी सस्ता देखेंगे, कम पी पे देखेंगे और खरीद लेंगे, तो पता चला कि कूड़ा कचरा उठा लिए हैं। पहले हम क्या करना पड़ेगा, कंपनी का स्टॉक का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस सही है तब पी चेक करिए, और फिर पी आपको कम पी पे मिल रहा है तो खरीदिए। यानी कि बाय क्वालिटी स्टॉक ओनली, क्वालिटी स्टॉक ही खरीदना है, घटिया कूड़ा कचरा स्टॉक नहीं उठाना है। पहले देखना है कि उस स्टॉक में जान है कि नहीं, और वो कैसे चेक होगा, फाइनेंशियल रेशियो जो भी हमने बात करी, एक वैल्यूएशन रेशियो, उसके अलावा जो तीन रेशियो था। तो ये क्वालिटी स्टॉक खाली खरीदिए। क्वालिटी स्टॉक में क्या होता है, कई बार स्टॉक आपको महंगे पे ही मिलता है, वो नीचे आता ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ अच्छी होगी तो उसको ज़्यादा लोग प्राइस देने के लिए तैयार रहेंगे। तो अच्छी चीज़ें सस्ती थोड़ी ना मिलती है, अच्छी चीज़ें महंगी मिलती है, तो आपको महंगा भी खरीदना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा इस ताक में नहीं रहना चाहिए कि नीचे पी पे आएगा तभी खरीदेंगे, आपको कई बार ज़्यादा पी देना पड़ जाएगा। हम आगे डिस्कस करते हैं। प्रीफर बाइंग स्टॉक विच पी इज लेस देन सेक्टर पी, सेक्टर पी से जिसका कम है ना स्टॉक पी, उसको खरीदने के लिए प्रीफर करना चाहिए। लेकिन ये थंब रूल नहीं है कि हमेशा यही होगा तब खरीदेंगे। कई बार सेक्टर पी से हाई ही कोई स्टॉक ट्रेडिंग करता है, आप उसको कभी सेक्टर पी से नीचे देखेंगे ही नहीं, लेकिन चीज़ बढ़िया है तभी तो ऊपर हाई ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी चीज़ आपको खरीदना है तो आपको हाई भी जाना पड़ेगा, आपको सेक्टर पी से हाई स्टॉक पी पे भी जाना पड़ेगा। इसलिए वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो धीरे-धीरे अंदाज़ा हो जाता है कि किस स्टॉक को हम हाई पी पे ट्रेड कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी स्टॉक का चेक करना ज़रूरी है। आइडियल पी जो होता है 25 से 30 होता है। अब अगर आपको सेक्टर पी कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको 25-30 तक अगर पी है ना, तो आप समझिए कि वो ठीक है, फेयर प्राइस पे है, आप उसको खरीदा जा सकता है। आप कुछ नहीं देखना चाहते हैं तो 25-30 तक का पी एक वैलिड पी है, फेयर पी है। जब भी आप पी चेक करते हैं तो मीडियन पी जरूर चेक करिए उस स्टॉक का। कई बार स्टॉक क्या होता है कि हाई पी पे ट्रेड करता है, जैसे आप आईआरसीटीसी ले लीजिए, बहुत हाई पी पे ट्रेड करता है, आज भी उसका 50, बहुत नीचे गिरा है तब भी 50 का होगा। आप डी मार्ट की अगर बात करेंगे तो डी मार्ट कभी 100 से नीचे आया ही नहीं, मतलब बहुत रेयर ही आया होगा। वो 250 के पी तक पर चला गया था, तब भी लोग उसको खरीदने के लिए पागल हुए पड़े थे। तो 250 के पी तक जा करके फिर वो नीचे गिरा, नीचे गिरा गई, क्योंकि कितना पीस सर्वाइव करेगा, 1 रुपया उसका कमाई कर रही है कंपनी, उसके मुकाबले 250 रुपये तक लोग दे रहे हैं। तो वो गिर कर करके काफ़ी नीचे आया, आज भी 100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मीडियन पी इसका 125 है। तो आप उसको, उस क्वालिटी स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। आप उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे अगर सोचेंगे 25-30 पे आएगा तो लेंगे, तो कभी ले नहीं पाएंगे। तो ये मीडियन पी जरूर चेक करिए कि क्या जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो नीचे आता भी है या हाई पी पे ही ट्रेड करता है। अगर हाई पी पे ट्रेड करता है, स्टॉक आपको पसंद आ रहा है, कंपनी में जान है, जैसे टी मार्ट है, तो आपको हाई पी पे खरीदना पड़ेगा। चेक वेदर कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ स्टॉक हैज बीन मेड प्रॉपर्ली। कई बार क्या होता है कि आप इंडस्ट्री पी चेक करेंगे और उस स्टॉक को मिसलेनियस में दिखा देता है। खास करके नए स्टॉक के साथ ऐसा ज़्यादा होता है, उसको मिसलेनियस में दिखा देगा, उसमें केमिकल का, फाइनेंस का, फार्मा का, सबका शेयर है, और एक मिसलेनियस पी उसका ऑब्वियसली जो होगा वो गलत है, उससे फिर कंपेयर करना ही गलत है। तो आप जब भी कंपेयर करिए तो ये देखिए कि उस स्टॉक को प्रॉपर उस जिस इंडस्ट्री में काम करिए उसी इंडस्ट्री में दिखाया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं दिखाया हुआ है तो उस कंसर्न इंडस्ट्री के पी लीजिए और फिर आप कंपेयर करिए। नहीं तो कई बार मिसलेनियस में दिखा देते हैं और आप गलत चेक करते हैं, आपको लगता है हाँ सस्ती मिल रही है। कई बार ये भी होता है कि कुछ होता है ना, बीच में होता है, मतलब वो केमिकल की और फार्मा अगर दोनों में लगे, कुछ लोग उसको केमिकल में रखेंगे, कुछ लोग फार्मा में कंसिडर करेंगे, तो आप देखिए कि किसके ज़्यादा करीब है, उस सेक्टर का पी लीजिए फिर कंपेयर करिए, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और जब आप पी का देख रहे हैं, पी से एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक को, तो अदर फाइनेंशियल रेशियो का भी ध्यान रखिए।
अदर पैरामीटर का ध्यान रखिए, क्वालिटी स्टॉक खरीदिए और तभी पी रेशियो देखिए, नहीं तो आप कूड़ा कचरा उठाएंगे फिर आपको नुकसान होगा। अब आशा करते हैं कि इस डिटेल्ड डिस्कशन के बाद आप पी रेशियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उसका यूज कैसे करना है वो भी समझ गए होंगे और आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। तो ऐसे अच्छे जो क्वालिटी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताइए, हम आगे भी बनाते रहेंगे, नहीं तो हम एक सीरीज स्टार्ट तो कर ही रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि इसका यूज़ कैसे करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और हम खुद मोटिवेट होकर करके ये काम करें और आपको इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू, धन्यवाद।